फिर देखो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है अभी गवर्नर वाइसरॉय के बारे में, ठीक है। हु वाज द वाइसरॉय व्हेन द रॉयल कमीशन ऑन द सिविल सर्विस वाज फॉर्म इन 2012? कौन था आपका वाइसरॉय जब रॉयल कमीशन ऑफ सिविल सर्विस फॉर्म हो रहा था इन 1912? कौन था वो? आपका ये लॉर्ड हॉर्डिंग था, याद रखना। ये आपको सिविल सर्विस का स्टार्टिंग बोला जाता है, ठीक है। ऐसे तो कॉर्नवालिस होता है सिविल सर्विस का जनक, पर ये रॉयल कमीशन ऑन सिविल सर्विस, रॉयल कमीशन, रॉयल आदमी लोग बैठेगा इसमें सिविल सर्विस कमीशन में, ठीक है। तो इसके रिलेटेड है। नेक्स्ट ये भी देख सकते हो, डॉक्टर लेप्स तो जानते हो डोलॉजी, ठीक है। तो नेक्स्ट ये है हुच किंगडम इज कॉल्ड एज ए चेरी बाय गवर्नर लॉर्ड ऑफ डोलॉजी। डोलॉजी किसको बोला था चेरी? आपको याद होना चाहिए ये किंग ऑफ अवध को, किंग ऑफ अवध को डोलॉजी ने क्या बोला था? ये लॉर्ड डोलॉजी ने बोला था, ठीक है। डोलॉजी क्या होता है? गवर्नर लॉर्ड ने ए चेरी, ठीक है। तो ये कुछ आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो क्यों बोला था इसने आपका एचेरी? इसलिए बोला था बिकॉज द सॉइल ऑफ अवध, जो बिहार होता है, अब बिहार को अवध बोला जाता है, इज़ गुड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ, क्या किसके लिए प्रोडक्शन के लिए? इंडिगो और कॉटन प्रोडक्शन के लिए सबसे अच्छा है बिहार, इसलिए बोला था। ये वाला अब पैलेस के बारे में जान के रखो, ठीक है। इन 1798, ठीक है। 90 तो बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। अभी चलो इसमें पैलेस देखिए। हु बिकम द गवर्नर जनरल एंड बिल्ड ए मेसी पैलेस गवर्नमेंट हाउस फॉर हिमसेल्फ इन कोलकाता? किसने बनाया था ये? बोलिए किसने बनाया था? आपका लॉर्ड वालेस। ये किसके लिए जाता था? सब्सिडी अलायंस के लिए, ठीक है। और अलायंस के लिए जाना जाता था वाज ए, दिखा ना, सब्सिडी अलायंस सिस्टम वाज ए नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी यूज बाय द लॉर्ड वालेस, ठीक है। सब्सिडी अलायंस जो आपका मतलब राजा लोग को सब अलायंस बनाने के लिए बोलते था, तुम्हारा रक्षा उक्षा हम लोग के ऊपर होगा, तुमको सेना रखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग तुमको रक्षा कर देंगे, वही सब्सिडी अलायंस, ठीक है। तो उसने ये पैलेस बनाया था सबसे बड़ा, कहाँ पर? कोलकाता पे, लॉर्ड वालेस। और एक है विक्टोरिया, रुकिए, ये भी क्वेश्चन देख सकते हो। आपका जो विक्टोरिया पैलेस है, ठीक है, ये आपका कोलकाता विक्टोरिया मेमोरियल हॉल अभी बोला जाता है, ये कोलकाता में जो स्थित है, किसके द्वारा बनाया गया था? ये आपका क्वीन के लिए बनाया गया था, क्वीन के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए, क्वीन विक्टोरिया के लिए, विक्टोरिया का जो था उसके नाम पर ये दिया गया था, ठीक है। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? लॉर्ड कर्जन द्वारा बनाया गया था, आपको याद रखना है। लॉर्ड कर्जन वही जो आपका जो बंगाल पार्टीशन के समय था, ठीक है, यही लॉर्ड कर्जन। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, देख सकते ना। इट बिल्ड ड्यूरिंग इतना से इतना कोलकाता में, और ये कॉन्सेप्चुअल बाय देन वाइसरॉय जॉर्ज कर्जन द्वारा ये लिया गया था, ठीक है। इसके द्वारा, तो ये सब आप लोग को जानना है, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में क्या हुआ था? बांग्लादेश और इंडिया को, मतलब पाकिस्तान और इंडिया को तोड़ा जा रहा था, ठीक है। और पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा था, ठीक है। ये वाला याद रखना, ठीक है। आपका मद्रास प्रेसिडेंसी जो भी है ना, वो भी आपका किसके समय बनाया गया था? आपका लॉर्ड वालेस के समय बनाया गया था, ठीक है। तो ये सब आप लोग याद रखना जो भी है। ये देख सकते ना, ये आपका राजभवन है, लॉर्ड वालेसी द्वारा ये ही राजभवन बनाया गया था जो कोलकाता में बनाया गया था। और विक्टोरिया तो आपको याद रहेगा ना, विक्टोरिया किसके द्वारा बनाया गया था? विक्टोरिया मेमोरियल, वो आपका लॉर्ड कर्जन। ये 2-3 आप लोग को याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला याद रहेगा ना, जो आपका वाइसरॉय है, ठीक है। वाइसरॉय आपका डलहौजी ने क्या किया था? डलहौजी ने ये किया था, विडोज रीमैरिज एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था पहली बार। पर ज़्यादातर क्वेश्चन क्या पूछेगा? किसने इनेक्ट किया, किसने लागू किया? लागू करने वाला कौन है? लॉर्ड कैनिंग, और उसके साथ विद्यासागर कुछ नाम है, उसका एफर्ट के द्वारा ही लॉर्ड कैनिंग ये लॉ पास करवा पाया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जानना है। डलहौजी तो था, डलहौजी के अलावा
ये लॉर्ड कैनिंग ने ये लॉ बनाया था, मतलब इसने इंट्रोड्यूस किया था डलहौजी ने। तो ज़्यादातर इसका नाम नहीं पूछा जाता, लॉर्ड कैनिंग का ज़्यादातर पूछा जाता है। तो याद रखना है 1856 वाला, मतलब 1858 वाला रिवॉल्ट के 2 साल आगे ये वाला क्या किया गया था। तो ये वाला डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा गया था एग्जाम में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे आसान, हु बिकम द लास्ट गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, कौन है? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के साथ आपको ये याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग के समय मोस्ट इम्पोर्टेंट काम क्या हुआ था आपका? हिंदू विडो री मैरिज एक्ट लाया गया था, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वाला डेट पूछा जाता है, बिल्कुल बिल्कुल पूछा जाता है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस किया था, पर लॉर्ड कैनिंग ये लॉ बनाने वाला था। तो ये जरूर पूछता है। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया तो पता ही है, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, फिर ये इल्बर्ट बिल। ठीक है, इल्बर्ट बिल मतलब क्या होता है? देखिए, नेम ऑफ द वाइसरॉय ऑफ इंडिया हुच एसोसिएट विद द कंट्रोवर्शियल इल्बर्ट बिल ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के साथ। ठीक है, इल्बर्ट बिल मतलब क्या है? इल्बर्ट बिल ये था कि इंडियन जज जो होते था, मतलब ब्रिटिश के समय जो इंडियन जज होता था, तो इंडियन जज को जो ब्रिटिशर होता है उसके ऊपर कार्रवाई करने नहीं देता, मतलब अपना जजमेंट सुनाई नहीं दिया जाता था, क्योंकि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। समझ में आया ना? कि जज आपका काला बैठा हुआ है, मतलब काला मतलब क्या? इंडियन साइड का इंडियन आदमी बैठा हुआ है, और जिसको वो सज़ा सुनाएगा ना, वो क्या होता है? एक ब्रिटिश, एक गोरा आदमी होता है। तो क्या होता था, ये नियम नहीं था कि उस समय ये नियम नहीं था कि एक इंडियन जज कोई गोरा आदमी को सज़ा सुनाए, ऐसा नहीं हो सकता था। इसलिए ये जब आपका लॉर्ड रिपन ने देखा, लॉर्ड रिपन ने एक बिल लाया, इल्बर्ट बिल। उसके अंदर ब्रिटिशरों का पावर कम करके वो लोग ने बोला इंडियन जजों को वैसा ही पावर मिलेगा जैसा एक गोरे जज को पावर मिलता है सज़ा सुनाने का। तो उन्होंने ये इल्बर्ट बिल में ये लाया, पर ये बिल ब्रिटिश के साइड से भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, इंडियन साइड से भी क्रिटिसाइज। इंडियन साइड से क्यों क्रिटिसाइज हो रहा था, ब्रिटिश साइड से क्यों क्रिटिसाइज हो रहा था? क्योंकि गोरे लोग अपने आप को इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुपीरियर आदमी समझते हैं। तो इस सुपीरियरिटी करने ये लोग को लगता था वो लोग ही जो करेंगे सब सही है। अगर दूसरा, मतलब दूसरा जात का होगा, दूसरा रेशियल का होगा, तो वो उसका सज़ा या वो भी जो हुक्म सुनाएगा वो गलत होगा, क्योंकि वो लोग अपने आप को एक सुपीरियर रेशियल के समझते हैं। इसीलिए इल्बर्ट बिल ये लाया गया था, ये वाला हटाने के लिए। तो लॉर्ड रिपन ने ये काम किया था। लॉर्ड रिपन ने सेल्फ गवर्नमेंट के लिए भी काम किया था। ठीक है, और लॉर्ड मेयो के बारे में सोच सकते हो, लॉर्ड मेयो को मारा कहाँ गया था? अंडमान आइलैंड में, पोर्ट ब्लेयर के सामने मार दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद ये आ गया था आपका लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड मेयो को, लॉर्ड मेयो वही है जो सेंसेक्स किया था इंडिया में 1872 में। तो ये वाला देखिए, नेम दी गवर्नर जनरल अंडर हुम ए न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउनेंटेसी। ठीक है, पैरामाउनेंटेसी, या सोच सकते हो पैरामाउंट सी वाज इनिशिएटेड। पैरामाउंट सी वाज इनिशिएटेड, कौन था? ये आपका लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग के समय। ठीक है, और अच्छा, ये पैरामुन पैरामुंटिसी। ठीक है, पैरामुंटिसी आपको समझ में आ रहा है ये क्या है? पैरामुंटिसी का मतलब समझ में आया क्या है? पैरामुंटिसी का मतलब यह है, मतलब जिसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बाकी सब अलावा का, मतलब बाकी सब छोड़ के उसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस दुनिया में। समझा है? पैरामुंटिसी मतलब क्या है? उसका छोड़ के मतलब बाकी सबका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, वो होता है पैरामोनेंटेसी। ठीक है, तो उसको बोलता है पैरामोनेंटेसी, मतलब क्या? उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या छोड़ के? मतलब सबसे ग्रेटर इम्पोर्टेंस है देन एनी थिंग एल्स। ठीक है, उसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है देन एनी थिंग एल्स, बा सुप्रीम पावर और अथॉरिटी। ठीक है, सबसे ज़्यादा पावर ये है पैरामाउंटेसी। ये पैरामाउंट का मतलब मैंने समझा था, पैरामाउंट क्या होता है? टॉप ऑफ द माउंटेन, टॉप ऑफ द माउंटेन। ठीक है, तो याद रखना पैरामाउंटेसी किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया था? ये आपका लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा किया था। और लॉर्ड हेस्टिंग ने 2 युद्ध जीता था, जिसका नाम है एक मराठा और गोरखा युद्ध। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग इसके लिए जाना जाता है।
और ये तो छोड़ो, एक है लॉर्ड वार्नर हेस्टिंग, ठीक है, यही है क्या शायद, लॉर्ड वार्नर हेस्टिंग। लॉर्ड वार्नर हेस्टिंग तो आपको पता है, ये आपका कौन था, बंगाल का गवर्नर था, ठीक है, बंगाल का, ठीक है, वही होगा लॉर्ड हेस्टिंग, और लॉर्ड वार्नर हेस्टिंग वही है, ठीक है, जिसने मराठा और आपका गोरखा को हराया था, और ये पैरामाउंटेसी ये सब अप्लाई किया था, ठीक है। विडो री मैरिज एक्ट लॉर्ड कैनिंग द्वारा हुआ था, ठीक है, याद रखना। 1985 में कैनिंग आया था, उसके पहले यार क्या। और इंडियन सोशल रिफॉर्मर कौन था, ये था ईश्वर चंदा विद्यासागर, उसने ही एफोर्ट किया, और एफोर्ट करने के बाद जो लॉर्ड कैनिंग ने देखा तब जाके किया इसने ये वाला, ठीक है। ये कुछ आपका इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना।